अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर मौजूद तमाम मौजूदीन, मैं नाम लूँगा तो 3 मिनट के वक्त में 1 मिनट चले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने पर। अदीब साहब, काफ़ी दिनों से उनका फ़ोन आ रहा था, मैं मिस कर रहा था, ऐसा वो हो रहा था। मैं खैर आ गया हूँ आपकी मोहब्बत में। बिल्कुल थोड़ी बात करूँगा, इसलिए कि मैं सुनने आया था, तो स्टेज का मेरे को तसव्वुर भी नहीं था कि यहाँ बैठना है। सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान सेफ़ है, मैं ये मानता हूँ कि हम हिंदू भाइयों, सेक्युलर हिंदू भाइयों की वजह से आज तक हम सेफ़ रहे हैं, वरना मुसलमान कभी आगे बढ़ के अपनी हिफाजत के लिए नहीं निकला। चाहे वो तीस्ता सीतलवाद रहो या कोई और हो, हेमंत करकरे की बात है, किसी की भी बात लीजिए आप। तो ये एक बात थी। दूसरी ये है कि मुसलमानों को मोबिलाइज़ करने की बात हुई थी। यकीनन जमहूरियत में सरों को गिना जाता है, तो इसीलिए हमें बाहर निकलने की जहाँ तक बात है उसके लिए संजीदा होना पड़ेगा, वरना हर मुसलमान मसरूफ़ है, इतना मसरूफ़ है कि उसके पास किसी दूसरी चीज़ या कौम के वास्ते अगर बात करना है तो वो कभी अपना वक्त नहीं निकाल सकता। लेकिन चाय पीने के लिए, चाय खानों पर बैठने के लिए, रात बाहर घर के बाहर गुजारने के लिए वक्त निकालता है। तो इसको भूल के हमें आगे बढ़ना है। बोलना तो बहुत है, दिल बहुत भरा हुआ है, मगर मैं बिल्कुल एक छोटी बात करूंगा कि तेलंगाना, यहाँ क्योंकि तेलंगाना में ये जलसा हो रहा है, तो तेलंगाना की अगर मैं बात करूंगा तो तेलंगाना के सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि 50 लाख माइनॉरिटीज़, मुसलमान नहीं, जिसमें क्रिश्चियन जैन्स भी शामिल हैं, माइनॉरिटीज़ की तादाद 50 लाख है और उनको बजट दिया जाता है 1200 करोड़। सेक्युलर गवर्नमेंट है, टीआरएस की, कांग्रेस भी थी, सेक्युलर गवर्नमेंट ही थी। 1200 करोड़ वही है, आंध्र प्रदेश को 1200 था, अब तेलंगाना को भी 1200 दिया जा रहा है। 50 लाख को 1200 करोड़ दिया जा रहा है। यकीनन कॉन्स्टिट्यूशन में एससी और एसटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसी को लेते हुए मैं मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि हमें जाना तो है एससी और एसटी के साथ ही, या बैकवर्ड क्लासेस का जो बड़ा तबका होता है उनको साथ लेना है। लेकिन कंपैरेटिव स्टडी की बात करो, 50 लाख को 1200 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और 56 लाख शेड्यूल कास्ट को 17,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 43 लाख शेड्यूल ट्राइब्स को 9,900 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सेंटर की तो बात छोड़ दीजिए, इसलिए कि पूरा सेंटर 20 करोड़ मुसलमानों को सिर्फ 4,200 करोड़ रुपए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को देता है। तो ये एक थी, बजट की बात थी। अभी एक छोटा वाक़या गुजरा, मैं दिल्ली जा रहा नहीं था काफ़ी दिनों से, क्योंकि पापा की ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत काफ़ी बेहतर है, ऑफिस भी आना जाना शुरू हुआ है। सिर्फ ये है कि अनुराग ठाकुर के ऑफिस से एक फ़ोन आता है और उन्होंने मुझे मदऊ किया है। तमाम 15 मुल्क के 15 अखबारात के, उर्दू अखबारात के एडिटर्स को उन्होंने एक मीटिंग में बुलाया था। तो मेरा पहला जवाब यह था कि वफादार को गद्दार से क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि अरे 8 साल हो गए, यकीनन मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा हो गया, आप आइए, ऐसी बात क्यों करें। मैं बोला नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बोले नहीं, आप आना चाहिए। बहरहाल मैं गया वहाँ पे। सिर्फ बात ये हुई थी कि 15 अखबार में 14 अखबारात ने सिर्फ लॉकडाउन, माशी परेशानी, एडवर्टीजमेंट नहीं मिलने की ये शिकायत की। लेकिन मैंने जब मुझे मौका मिला तो मैं सिर्फ अपना नाम बोल के बैठ गया। तो कोई एक होम मिनिस्ट्री के साहब सामने बैठे थे, उन्होंने कहा कि आमिर साहब, आप, सियासत का मामला है तो सियासत की राय हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मुसलमानों की जहन साजी करने में आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। मैं ये एजाज़ समझता हूँ सियासत को, मुझे विरसे में मिला, मैं मेहनत करके नहीं कमाया ये अखबार, विरसे में मिला है। मगर उन्होंने जब ये बात की तो मैं कहा कि ठीक है, जब आप बात करें तो मैं आपको बात करूँगा। मैं एडवर्टीज़मेंट की बात नहीं करता हूँ, सभी लोगों ने एडवर्टीज़मेंट की बात की है। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि आप लोग जिस तरीक़े से हुकूमत चला रहे हैं, आप जिस किस्म का पॉइज़न पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं, क्या हिंदुस्तान, अगर मान लीजिए, मैं बोला कि मुसलमान अभी डरा नहीं है, अगर आप ये समझते हैं कि मुसलमान डरा है तो मुसलमान डरा नहीं है। अगर डरता तो ईद और रमज़ान इस तरह नहीं गुजारता था, डर के रहता था बिल्कुल। मगर हम हमारी जगह पे, हमारे में इस्लाह होना बहुत ज़रूरी है।
मगर मैं उनको ये कहा कि मुसलमान डरा नहीं है, मुसलमान यकीनन ही इज़ लाइंग लो बट ही इज़ थिंकिंग। बोला आप जिस तरीके का पॉइजन घूम रहे हैं, मैं बोला मेरा बेटा 9th क्लास में है और वो घर आके बोलता है डैड आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सम फंक्शन इन द स्कूल बिकॉज आई एम ए मुस्लिम। बोला ये एक बात है। एक बच्चा यहाँ से जोगीपेट एक 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे एक साहब है, दरगाह के सजाद साहब है, उनका बेटा है, बेंगलोर में कानून की पढ़ाई करने के लिए गया था, 2nd ईयर में भाग के आ गया क्योंकि मुसलमान है। मैं उनको नाम के साथ बोला छत्तीसगढ़ में रायपुर में कुशोभाव ठाकरे यूनिवर्सिटी है, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म की, शाहिद अली नाम है उनका भांजा कर्नाटका में गवर्नमेंट सर्विस पे गया था। क्योंकि 5 वक्त नमाजी था, उसे इतना हैरास किया गया कि वो बेंगलोर छोड़ के फिर वापस अपने रायपुर को वापस आ गया। तो बोला दिस इज द काइंड ऑफ इंडिया यू वांट टू मेक। मैं होम मिनिस्ट्री वालों को उन्होंने बोले कि नहीं साहब, हम कोई बीच में कोई दूसरे साहब कुछ बात कर रहे थे तो बोले नहीं वी टॉक अबाउट नेशन बिल्डिंग। बोला इज दिस द नेशन यू वांट टू बिल्ड? कैन इंडिया टॉलरेट 100 कम्युनल राइट्स? ओके, आप बोलते हिंदू महासभा का जलसा करते, वहाँ पे करते, मुसलमानों का मास मर्डर करेंगे। बोला 20 साल पहले भी एक ट्रेन जली थी, 2000 मुसलमानों को मारे थे, पूरी दुनिया भर में मुसलमानों का नाम बदनाम करे थे आप लोग, और आप नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। बोला आप किस किस्म की नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं? इस किस्म के हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं आप। और अगर कम्युनल राइट्स होते हैं हर 100 जगह होते हैं, तो आप जो नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, क्या अमेजॉन यहाँ पे रहेगा? क्या माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे रहेगा? डेल यहाँ पे रहेगा? ये सब कंपनी भागने वाले हैं। मतलब फॉरगेट इट। आप अगर ये बोलते कि मुसलमान का हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि जीएसटी में हम आपके हिस्सेदार हैं, सेल्स टैक्स हम देते हैं, म्यूनसिपल टैक्स हम देते हैं, हर किस्म का सेस हम देते हैं। तो हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारी वफादारी किसी दिल्ली में बैठ के चौकीदार रहो या कोई और रहो उसको देने की नहीं है। हम बाय चॉइस इंडियन है। यहाँ पे हमें तो दरवाज़ा मिला था पाकिस्तान जाने का, हम ठुकरा दिए उसको, उसके बाद हमारे को वफादारी पूछते। तो मैंने समझता कि कोई दूसरी चीज़ है। सिर्फ एक आखिरी बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में चाहे बिल्किस बानो हो या आगे और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हों, सितलवादी क्यों ना हो, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी रसाई होने के लिए एक वकला का पैनल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर कदम पे वहाँ पे एक न एक, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पे अर्जी डाल के आपको इनकी जो पेशकदमी है उसको रोकने के लिए आप में एक किस्म से ये तय करना है कि हम अदालत पे, इसलिए कि 4 चीज़ होते हैं जमहूरियत के पिलर। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी, चौथा मीडिया बहुत पहले बिक गया। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर से भी हमें कोई ज़्यादा उम्मीद बाकी नहीं रही। अब एक बचकर एग्जीक्यूटिव, पुलिस को आप देखें, पुलिस का रवैया क्या होता है, या बजट के उसमें IAS ऑफिसर का क्या रवैया होता है। तो मैं समझता हूँ अब सिर्फ एक जुडिशरी बाकी रह गई, जहाँ पे हम एक कुछ उम्मीद रख सकते हैं वहाँ से कि कुछ हमारे खातिर में कुछ हो सके। तो वहाँ पे हम जाना चाहिए, वकला होना चाहिए, वकला वहाँ पे जाना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि ये जब मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, तो मॉब लिंचिंग बढ़ते चली जा रही थी। यकीनन हर कोई बोल रहा कि मोदी जाना चाहिए, फला आदमी जाना चाहिए। जाने के लिए हमें अल्लाह के सामने दुआ करना है। दुआ को ख़त्म कर दिया, हम सिर्फ जाने की बात करें, भगाने की बात करें, हराने की बात करें। दुआ अगर करेंगे मुसलमान आगे निकल के, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला यकीनन हमारी दुआ कबूल करेगा। लास्ट आखिरी शुक्रिया अदा करते हुए ख़त्म करूँगा कि एक और चीज़, मॉब लिंचिंग के बाद एक चीज़ जहन में आई कि हर मुसलमान का लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है। मैं फतवे और उसकी बात नहीं करूँगा, जायज़ है नहीं जायज़ है ये बात अलग है। जब आप सऊदी अरब जाते हैं नौकरी के लिए, तो वहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ता, लाइफ इंश्योरेंस भी लेना पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि आज आप दारुल अरब में नहीं है, दारुल हरब में रह रहे हैं। अगर कोई 5,000 रुपये या 10,000 रुपये साल के देता है, 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। अगर खुदा न खास्ता उसकी ज़िंदगी इसके साथ मॉब लिंचिंग हो या कोई और चीज़ हो, किसको 4,90,000 का नुकसान होगा, इसका आप लोग बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत इतना टाइम दिया।